नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार ब्रेकिंग लाइव। मैं हूं आपके साथ राधिका। विश्व महिला दिवस के मौके पर राजधानी पटना में बिहार के अलग अलग जिलों से चयनित 25 महिलाओं को लेट्स इंस्पायर बिहार के द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर बिहार के तेज तर्रार आईपीएस विकास वैभव कार्यक्रम में महिलाओं के बीच पहुंचे। उन्होंने साफ साफ शब्दों में लोगों से कहा, देश और प्रदेश तभी आगे बढ़ेगा जब इनमें महिलाओं की भागीदारी अधिक होगी। उन्होंने आगे कहा, जब तक हम और आप महिलाओं को सम्मान के नजर से नहीं देखेंगे तब तक बदलाव संभव नहीं है। हमारे बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है। इनका अध्ययन करके सीखना और फिर आगे बढ़ना हमारे लिए प्रेरणादायक होगा। हम आपको सुनाते हैं आईपीएस विकास वैभव ने क्या कुछ कहा है। तब तक संभव नहीं है जब तक महिलाओं का सक्रिय योगदान नहीं है। बिहार के इतिहास से बहुत प्रेरणा मिलती है। बिहार ही वो भूमि है जिसमें प्राचीन मिथिला में कभी गार्गी व चक्नवी जैसी विदुषी हुई। इनमें पूरी सभा में जब भारत के सारे विद्वान एकत्रित थे, उनको भी चुनौती देने की साहस था। उन्होंने उसको न केवल चुनौती दी बल्कि जो बातें कहीं उस समय की विद्वता को दर्शित करती हैं। उसको ग्रहण करते हुए जब चिंतन करेंगे कि आज बिहार की दशा ऐसी क्यों है, तो निश्चित ही समाधान मिलेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा जहाँ हमारी जातिवाद, संप्रदायवाद आदि चीज़ों संघर्षों में लगती है, यदि हम शिक्षा, समता और उद्यमिता में लगाएं तो निश्चित हम आगे बढ़ेंगे। आज प्रयास किया गया है सभी ऐसी महिलाओं को सम्मानित करने का जो सामाजिक क्षेत्रों में अच्छा योगदान दे रही हैं। सभी जो यंग थॉट लीडर्स हैं, यंग आर्ट एम्बेसडर्स हैं, यंग लिटरेरी एम्बेसडर्स हैं, क्योंकि आने वाले समय में बिहार तभी आगे बढ़ेगा जब इस प्रकार की महिलाएं लीड करेंगी, लोगों को प्रेरित करेंगी और बताएंगी कि हम बिहार प्राचीन काल में ज्ञान की भूमि थी, शौर्य की भूमि थी, उद्यमिता की भूमि थी। तो कारण यह था कि हम चिंतन करते थे, उत्कृष्ट करते थे, आपस में सहयोग करते थे, लोगों को जोड़ना जानते थे। यदि आज हम छोटे छोटे वादों में ग्रसित होंगे तो बिहार कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन मन में संकल्प और स्पष्ट है, सब चाहते हैं बढ़े। तो बढ़ने के लिए मिलना होगा, सहयोग करना होगा, जाति संप्रदाय के बंधनों से मुक्त होकर बिहार के लिए चिंतन करना होगा। और जिस भूमि में कभी गार्गी व चक्नवी जैसी विदुषी रही हूँ, वहाँ की महिलाओं ने यदि ठान लिया तो बिहार के विकास को कोई रोक नहीं सकता। लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से सर क्या संदेश है उन फीमेल मेंबर लोगों के लिए जो लगातार बिहार में रहकर मेहनत कर रहे हैं? महिलाओं का सक्रिय योगदान होना चाहिए और उनके चिंतन से बिहार आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हर क्षेत्र में जो अच्छा कर रही है उनको प्रोत्साहित भी हम लोग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आगे बढ़कर समाज का नेतृत्व इस रूप में करें जिससे हम जैसा हमारा अतीत रहा है अत्यंत गौरवशाली रहा, उससे अधिक गौरवशाली हमारा भविष्य है। धन्यवाद। को लेकर हम लोग अक्सर बहुत चिंतित रहते हैं, तो चिंता स्वाभाविक भी है। जब हम देखते हैं इतने सारे राज्यों की श्रृंखला जब बनती है तो सबसे निम्न स्थान पर कई बार बिहार देखा जाता है। अभी लॉकडाउन के समय जो स्थिति बनी थी उसमें किस प्रकार बिहार से लोग पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में थे और जब चलने लगे तो मन द्रवित हो रहा था। वर्तमान को देखकर जब चिंतित होते हैं और बातें करते हैं तो लोग निराश प्रतीत होते हैं और भविष्य के बारे में पूछने पर कहते हैं कि संभावना है ही नहीं। तो कारण बहुत हैं जो बिहार को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। बहुत सारे कारणों पर चिंतित होकर निराशा व्याप्त होती है। लेकिन जब अतीत को हम देखते हैं तो अतीत में बहुत सारी बातें हमें गौरवान्वित करती हैं। हम स्मरण करते हैं बिहार को ज्ञान की उस भूमि के रूप में जिसमें कभी वेदांत का दर्शन हुआ। पश्चिम उत्तर भारत में वेद लिखे गए, एक मिथिला के क्षेत्रों में, मिथिला के दरबार में ऐसी दृष्टि देखी गई तो उस समय के लिए अद्भुत थी। और उस समय प्राचीन काल में, अभी प्रोफेसर जयश्री मिश्रा बता रही थी, सबसे जो आशान्वित करने वाली बात है उस समय की महिलाओं की सोच। पूरे विश्व में भी कहीं कल्पना करें, हम लोग बात कर रहे हैं आज से 2500 साल पहले की, तो इतनी उन्नत सोच कहीं और देखने को नहीं मिलती। जिन गार्गी के नाम पर गार्गी अध्याय स्थापित है, उनके साहस की आप कल्पना कर सकते हैं। आज भी बड़े सभागार में किसी को बंद करना हो और जहाँ मालूम हो कि हर व्यक्ति बैठा हुआ विद्वान है, आराम से साहस नहीं हो। हर व्यक्ति के मन में संशय होगा, डाउट्स होंगे कि मुझे कुछ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। और ऐसी सभा थी मिथिला में राजा जनक के दरबार में, जिसमें पूरे भारत से विद्वान बुलाए गए थे और सब अपनी अपनी विद्वता के बारे में बता रहे थे। आपस में विमर्श हुआ, विवाद हुआ।
चुना जाना था कि सबसे श्रेष्ठ विद्वान कौन है। समय याज्ञवल्क्य सबसे बड़े विद्वान के रूप में हुए, लेकिन इससे पहले कि उन्हें घोषित किया जाता उस सभा में एक महिला भी थी, और महिला में इतना साहस था कि उस समय के सबसे बड़े विद्वान को उन्होंने चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जब तक आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते तब तक मैं आपको विद्वान नहीं मान सकती। एक एक प्रश्न इतना अद्भुत, आपको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कैसे उस काल में किसी महिला का चिंतन इतना दूर तक जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्न करके साहस तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन चिंतन चाहिए। और अगर बिहार की कहानी हम देखते हैं तो प्राचीन काल में क्यों उत्कृष्ट हुए। अगर अखंड भारत बना, सब लोग जानते हैं एक समय भारत की सीमा इससे भी दूर तक थी, अफगानिस्तान के पार तक थी, दक्षिण तक थी, हिमालय के पार तक थी, लेकिन उस समय न तो आज की तरह मार्ग थे, रोड्स थे ही नहीं, न टेक्नोलॉजी थी, न कम्युनिकेशन के मीन्स थे। क्या माध्यम था कि हम इतने लोगों को जोड़ पा रहे थे। आज छोटे से सभागार में भी बैठते हैं, 10 लोग हों, तो आपस में जब बिहार के लोग मिलते हैं तो खंडित हो जाते हैं कौन किस जाति का है, कौन किस संप्रदाय का है, इस पर ज़्यादा विचार करते हैं। लेकिन क्या दृष्टि थी हमारे पास, जिसमें इतने छोटे छोटे राज्यों को गणराज्यों को जोड़कर, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी। आज भी अगर अफगानिस्तान आप जाएंगे तो भाषा क्या है, अफगानी से बात करने में कितनी समस्या आएगी, लेकिन उस समय बिहार से राज्यपाल भेजे जाते थे। कुछ अजीब बात थी, कुछ तो अद्भुत थी उस बिहार में, जिसको हम कहीं ना कहीं खोते आ रहे हैं। कुछ तो अद्भुत बात थी, नहीं तो कहीं भी लौकिक चिंतन हुआ, आध्यात्मिक चिंतन भी गूढ़ रहस्यों तक पहुंचने का जो प्रयास हुआ मिथिला में दिखता है, गार्गी में दिखता है, और बताता है कि दर्शन बड़ा उच्च था, चिंतन बड़ा उच्च था, चिंतन अपवाद प्रस्तुत करने के लिए सदैव तत्पर थे, कुछ अलग करना चाहते थे ताकि समाज में अच्छा हो। इसीलिए वैशाली स्थापित हुई, जो गणतंत्र विश्व का पहला था, जिसमें सिद्ध हुआ कि कोई भी व्यक्ति शासक बन सकता है, आवश्यक नहीं किसी वर्ग का हो। मगध में भी कोई व्यक्ति किसी वर्ग का हो शासक बन सकता था। ऐसी अवधारणा जब जगी तब वंशों का उदय हुआ, चीजें बढ़ती गई, इतिहास बढ़ता गया। आज यदि हम चिंतित हो जाते हैं तो चिंता नहीं करनी चाहिए। उसी भूमि के हम वंशज हैं जिसके पूर्वज इतने यशस्वी थे। जहाँ हमारी पूर्वज गार्गी जैसी थी, वहाँ की महिलाओं को यदि चिंता करना पड़े, कहीं से शोभा नहीं देता। हमें तो मार्ग प्रस्तुत करना होगा, न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को। जब उस प्राचीन काल में हम ऐसे थे तो चीजें आगे बढ़नी चाहिए। अगर नहीं बढ़ती हैं उसका कारण कहीं न कहीं संघर्ष। हम छोटे छोटे बातों में बढ़ गए हैं, जातियों के नाम पर बढ़ गए हैं, समुदाय के नाम पर बढ़ गए हैं। अलग अलग बातों के नाम पर जब संघर्ष करेंगे तो चीजें कहाँ आगे बढ़ेंगी। किसी भी घर में यदि पति पत्नी में आपस में सहयोग नहीं हो तो घर की क्या स्थिति होती है। किसी रथ में यदि 4 पशु खींचने हो और चारों पशु को कोई कहे बाएं जाना है, कोई कहे दाहिने जाना है, कोई आगे जाना चाहे, कोई पीछे जाना चाहे, तो गाड़ी कहाँ चलेगी। उसी तरह समाज में यदि हर वर्ग लड़े, पुरुष और स्त्री में संघर्ष हो, अलग अलग वर्गों में संघर्ष हो, तो समाज कहाँ आगे बढ़े। लेकिन संदेश कौन देगा। शक्ति तो वही है जो कभी विश्वविद्यालय स्थापित कर सकती थी, जिसमें पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे। आज के बच्चों को पलायन क्यों करना पड़ता है, क्यों बाहर जाना पड़ता है। कहीं ना कहीं अपने स्वत्व को खोते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं कि कभी इसी भूमि पर गार्गी भी रही थी। हम भूलते जा रहे हैं कि कभी इसी भूमि पर आचार्य चाणक्य भी हुए, जिनके मन में न केवल संकल्प था परंतु इच्छा शक्ति भी दृढ़ थी कि पूरे भारत को जोड़ सकते थे। यदि महिलाएं उस रूप में जागती हैं, अपने दायित्व को ग्रहण करती हैं, उस रूप में समाज में योगदान देना प्रारंभ कर देती हैं, निश्चित ही पूरा समाज प्रेरित होगा। तो लेट्स इंस्पायर बिहार की जो गार्गी अध्याय है, गार्गी चैप्टर है, इसकी मूल अवधारणा यही है, समाज में जितनी भी महिलाएं हैं उनका योगदान बिहार के नवनिर्माण में हो, उस चिंतन को ग्रहण करने में प्रेरित करने के लोगों को हो कि हम क्या थे। यदि हम वैसे थे तो उसके कारण थे, यदि आज हम पिछड़ रहे हैं तो उसके कारण है क्योंकि हम लोग थे हम उसको भूलते जा रहे हैं। आज बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया, हम लोग बहुत अच्छे विचार सुन रहा था, मैं भी बहुत अच्छे विचार व्हाट्सएप के माध्यम से भी मिले जो बिहार को काफ़ी आगे ले जाएंगे।
इन विचारों पर काम करने की आवश्यकता है और आगे ले जाने की आवश्यकता है, और कहीं से कोई कमजोर नहीं है। हम लोग कहते हैं, अक्सर चिंतित होते हैं, लेकिन एक श्लोक जो मैं अक्सर बोलता हूँ, इसी वेदांत का श्लोक है, उसको कहकर, आज समय कम है, ऑलरेडी 7 हो रहे हैं, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्लोक कहता है, जो पूर्ण था और पूर्ण है और पुनः पूर्ण में विलीन हो जाएगा। जो कंप्लीट था, कंप्लीट है, इट विल गो बैक टू द कंप्लीट। जैसे किसी सोने के टुकड़े को यदि छोटे छोटे खंडों में बांटते हैं, तो छोटे से भी टुकड़े में क्या गुण होते हैं? उसी सोने के होते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि हर आत्मा में परमात्मा का अंश है, इसी बिहार ने कभी वेदांत में देखा है, जिसमें केवल किसी व्यक्ति ने किसी भी जीवित आत्मा में उसी परमात्मा का अंश देखा, सामने देखा। तो जब हम कहते हैं परमात्मा का अंश है, तो यदि परमात्मा का वास्तव में अंश है, तो उसके गुण क्या होंगे? परमात्मा का गुण क्या है? असीम शक्ति जो पूरी सृष्टि को संचालित कर सकती है, तो हर आत्मा में भी वही गुण है। आवश्यकता उसको समझने की। जिस दिन हम समझ गए, तो देखेंगे बहुत सारी अदृश्य शक्तियां हमारे अंदर हैं, जो हमें भी पता नहीं थी। जब कोई स्त्री जागती है, तो रानी लक्ष्मीबाई बन जाती है, जो पूरे ब्रिटिश शासन को चुनौती दे सकती है। जब स्त्री जागती है, तो क्या नहीं हो सकता, इसके उदाहरण पूरे इतिहास में मिलते हैं। और जिस समाज में महिलाएं जागृत हो गई, उस समाज को कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। चिंतन करके निश्चित हम आगे बढ़ेंगे। गार्गी अध्याय का उद्देश्य भी यही है, उस चिंतन को हम धारण करें और बिहार में जहाँ पर लोग जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर लड़े जा रहे हैं, उनको बताएं कि बिहार का विकास तभी होगा जब आप छोटे छोटे बातों से ऊपर उठेंगे, ऊर्जा अपनी लगाएंगे शिक्षा के विकास में, समतामूलक समाज के निर्माण में, उद्यमिता के विकास में। दूसरा कोई कहीं से नहीं आए। समस्याएं अपने आप दूर नहीं होती, समस्या दूर करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। और हर व्यक्ति की इतनी शक्ति है, जिसमें पूरे बिहार को बदलने की पूरी क्षमता उसके अंदर विद्यमान है। आवश्यकता मिल के साथ चलने की है, क्योंकि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता, जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। हम लोग मिले, जिनके भी मन में सकारात्मक भाव है, जुड़े, और उसमें महिलाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसी कारण से हम लोग चाहते हैं कि हर जिले में महिलाओं के भी अध्याय स्थापित हो। आज बिहार के हर जिले में लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के अंतर्गत महिलाओं के अध्याय स्थापित है। संख्या कुछ जिलों में कम है, कुछ जिलों में बहुत अच्छी है। महिला अध्याय की तरफ से ये पहला कार्यक्रम पटना में हो रहा है, जिसको बिहार के अनेक जिलों में करने की योजना है। आज के दिन पटना के अलावा समस्तीपुर और सिवान में भी छोटे कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें लोगों को सम्मानित किया गया है, जो समाज में अच्छा योगदान दे रहे हैं। आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। प्रोफेसर उषा किरण खान हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। और जितने भी लोग चुने गए हैं, बड़े पारदर्शिता के साथ नॉमिनेशन हम लोगों ने मांगे थे। एक बोर्ड गठित थी जिसने निर्णय लिया है, और इस परंपरा को हम आगे ले जाएंगे। उद्देश्य यही है कि बिहार में जो महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म दें, जिससे कि लोग उनके बारे में जान सकें, और इस प्रकार का प्रोत्साहन उनके अंदर हो कि अपनी क्षमता के बारे में कभी उनके मन में संशय नहीं। हम उनके साथ हैं, कभी भी कोई आवश्यकता हो, किसी सहयोग की जरूरत हो, क्योंकि समाज तभी बढ़ता है जब संघर्ष को त्याग कर सहयोग की भावना को जन्म देते हैं। तो जो भी प्रतिभागी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जिनको हम पुरस्कृत करेंगे, सबको मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। और हमारे गार्गी पुरस्कार केवल एक पुरस्कार नहीं है, एक अवधारणा है। जिन जिनको सम्मानित कर रहे हैं, उनसे अपेक्षा है कि गार्गी की तरह मौलिक चिंतन करके समाज को प्रेरित करेंगी और अपने बिहार के नव निर्माण में योगदान देंगे, क्योंकि हम बिहार को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ इतिहास में भी बहुत उससे कहीं बहुत अग्रणी प्रसिद्ध भविष्य में हो। जब कुछ नहीं था, मार्ग नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी और सूचना के तंत्र नहीं थे, तब तो हम इतने अग्रणी थे। और जब आज साधन है, मार्ग भी है, टेक्नोलॉजी भी है, सूचना के तंत्र भी है, तो अवरोध कहाँ है? अवरोध चिंतन में,
दृष्टि में उसको पुनः जागृत करना होगा, बदलना होगा, संघर्षों को मिटाकर सहयोग करना होगा और सभी को प्रेरित करना होगा सही दिशा क्या है। 100 लोग गलत कुछ रास्ते पर चल रहे होंगे लेकिन 5 व्यक्ति खड़े हो गए जो सही मार्ग बताएंगे तो आप देखिएगा बाकी 100 चलने वाले सही मार्ग पर कुछ समय जरूर आ जाएंगे। सभी को महिला दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। जो श्रृंखला बनी है ये बस प्रारंभ है, बहुत दूर जाना है, बिहार को बहुत आगे ले जाना है। धन्यवाद, जय हिंद।